नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में दो और पॉजिटिव मरीज मिले। इंदौर में दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि ये दोनों मरीज इंदौर के नहीं हैं, लेकिन इनकी जांच इंदौर में की गई थी। इसमें एक उज्जैन की महिला है, उसे अन्य बीमारियां भी हैं। इसके चलते उसके सैंपल इंदौर के एक प्राइवेट लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अभी वह उज्जैन के हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उसका दूसरी बीमारियों का इलाज चल रहा है। पुलिस कांस्टेबल ने किया लव जिहाद। मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद के हैरान कर देने वाला मामले सामने आ रहे हैं। एक और हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सामने आया है, जहां एक पुलिस आरक्षक ने ही लव जिहाद किया है। आरोपी कांस्टेबल ने पहले तो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और फिर बार बार उसका अबॉर्शन कराया। इतना ही नहीं, ट्रांसफर होने पर आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली है। मामला उजागर होने के बाद आरोपी कांस्टेबल फरार हो गया है। शादी का पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी फायर एनओसी। मध्य प्रदेश में किसी को शादी के लिए पंडाल लगाना है, या किसी राजनीतिक दल को सभा करनी है, या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो आयोजकों को सबसे पहले फायर एनओसी लेनी पड़ेगी। उसी के बाद बाकी अनुमतियां दी जाएंगी। जो आयोजक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के कारावास की सजा होगी। मंदिर के सामने की दीवार तोड़ने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। रेलवे स्टेशन कटनी जंक्शन के बाहर मनोकामना मंदिर, जहां पर भगवान श्री राम एवं हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर के सामने 8 साल पहले रेलवे प्रशासन द्वारा दीवार खड़ी कर दी गई थी। तभी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू संगठन के लोग दीवार हटाने की गुजारिश रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन से करते आ रहे हैं। 2 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 माह पहले भी जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द दीवार हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार दीवार को तोड़ रहे थे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अफसरों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां अफसरों को बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। प्रदेश के बिजली विभाग के लिए यह पहल की गई है। राज्य भर में बिजली बिल वसूली को लेकर सख्ती चल रही है, जिसके कारण अधिकारियों, कर्मचारियों पर हमले तक हो रहे हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों के मन में हिंसक वारदातों का डर है, जिसे दूर करने के लिए सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। प्रदेश के विदिशा जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। बिजली इंजीनियरों, कर्मचारियों को सुरक्षा कर्मी देने से बकाया वसूली और कार्रवाई के मामले में तेजी आई है। भोपाल अब महानगर सरकार लगा चुकी मुहर। दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद एचएमआर, सब देखा और सुना। अब नया है भोपाल बीएमआर। सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ सब भोपाल बीएमआर के हिस्से होंगे। इन जिलों को शामिल करने के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्षेत्र 463 वर्ग किलोमीटर से करीब 21 गुना बढ़कर 9,600 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। इसी के साथ मप्र मेट्रोपॉलिटन रीजन वाला देश का 13वां राज्य बन जाएगा। इस रीजन में स्वच्छ हवा, चलने के लिए अच्छी सड़कें, आवाजाही के लिए मेट्रो व अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो रोजगार के लिए ढेरों मौके मिलेंगे। एमपी के ये 2 रेलवे स्टेशन होंगे। अपग्रेड एमपी में भोपाल शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अत्याधुनिक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद रेलवे भोपाल एवं बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने जा रहा है। निशातपुरा रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी तर्ज पर मिसरोद रेलवे स्टेशन भी अपग्रेड होगा। बैरागढ़ एवं निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट बढ़ने से पुराने शहर की आबादी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एमपी में 15 से 16 जून तक आएगा मानसून। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को मानसून केरल पहुंच गया। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भी मानसून 15 से 16 जून तक एंटर हो सकता है। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। इधर मानसून की एंट्री के पहले मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। मंडला में तो 9 घंटे में 2 इंच बारिश दर्ज की गई। राजगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। रतलाम में भी तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक पानी गिरा है। इसके अलावा धार, जबलपुर और उमरिया जिले में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने रात में कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति विवाद, पुलिस अलर्ट। हाईकोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना विवाद और 26 मई को भीम आर्मी के जय भीम संगठन की प्रस्तावित सभा के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद भी सभा होती है तो वह अवैध मानी जाएगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इस सभा में संगठन के राष्ट्रीय नेता शामिल होने वाले हैं। भीम आर्मी, जय भीम संगठन की ओर से प्रदेश के मुख्य उपाध्यक्ष राधा सैनी ने
26 मई को फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं लक्ष्मीबाई समाधि मैदान पर सभा को अनुमति मांगी है। देश की 5.5 लाख मस्जिदों से जारी किया फतवा पहलगाम हमले के बाद देश भर में आतंकवादियों के प्रति बना रोष का वातावरण अभी तक बरकरार है। लोग आतंकी वारदातों का विरोध करते हुए अपने गुस्से का जमकर इजहार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन AIO के चीफ इमाम डॉक्टर जफर अहमद इल्यासी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत में किसी आतंकवादी को दफनाने तक नहीं दिया जाएगा। उसके जनाजे में कोई इमाम नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा। डॉक्टर जफर अहमद इल्यासी के मुताबिक इस संबंध में देश भर की मस्जिदों से फतवा जारी कर दिया गया है। उन्होंने आतंकवादी को शैतान करार देते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। डॉक्टर जफर अहमद इल्यासी ने लव जिहाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने अलग बलूचिस्तान देश बनाने की मांग का समर्थन किया और POK को भारत में मिलाने के लिए हुंकार भरी। लाडली बहना योजना पर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल में PM नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के बहाने लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी नहीं करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम को सिंदूर नाम दिया गया है। PM का यह कार्यक्रम महिलाएं ही संचालित करेंगी। ऐसे में BJP को इस बात का भी जवाब देना होगा कि बहनों को 3,000 रुपए क्यों नहीं दिए। लाडली बहनों को 3,000 रुपए की BJP की गारंटी पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने एक वीडियो भी जारी किया। अपने X हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में पटवारी ने BJP पर बहनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। मोहसिन खान पर चौथी FIR धोखाधड़ी की कोचिंग आने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने और रेप के मामले में गिरफ्तार मोहसिन खान पर अब धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इसे मिलाकर मोहसिन पर 4 केस दर्ज हो चुके हैं। धोखाधड़ी का केस ध्रुव महाजन ने शुक्रवार रात को दर्ज कराया। इस मामले में भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि ध्रुव महाजन साल 2018 में मोहसिन की एकेडमी में जाता था। वह वहां ट्रेनिंग ले रहा था। मोहसिन ने पहले तो उसे अपने झांसे में लिया कि तुम्हारा खेल काफी अच्छा है, आगे तक जा सकते हो और परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है, बस अच्छी राइफल खरीद लो। चीन और बांग्लादेश से कपड़ों का व्यापार बंद। दौर के व्यापारी चीन और बांग्लादेश के कपड़े नहीं बेचेंगे। वे इनके बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं। दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पुराने माल को पहले ही वापस कर दिया है। सारा लेन देन भी पूरा कर लिया गया। व्यापारियों ने पिछले 10 से 12 दिन में करीब 20 करोड़ रुपए का चीनी माल वापस कर दिया है। यही नहीं, रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के सदस्य अपने ग्राहकों से भी अपील कर रहे हैं कि वे ऑनलाइन भी इन देशों का सामान ना खरीदें। अब तक 22,000 से ज्यादा ग्राहकों से संपर्क किया जा चुका है। कॉल के माध्यम से लगातार यह काम जारी है। इस मुहिम में जुड़ने के लिए इंदौर के बाहर के व्यापारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। MP में बनेगी 700 करोड़ की ग्रीन यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश के गुना में जल्द ही सिंहवासा में आवंटित 122 हेक्टेयर जमीन पर ग्रीन कंसेप्ट के आधार पर 700 करोड़ रुपए की लागत से क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू होगा। अगले वर्ष तक आकर्षक एवं सुंदर विश्वविद्यालय भवन नजर आने लगेगा। भवन के लिए एक नक्शा बना है, जिस आधार पर विवि प्रशासन को पहली किश्त में 340 करोड़ रुपए और दूसरी किश्त के रूप में 150 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 210 करोड़ रुपए और अगली किश्त में मिलेंगे। यहाँ का विवि भवन प्रदेश के अन्य विवि भवन से अलग हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे नगर निगम के अधिकारी। नगर निगम के अधिकारी 1 महीने तक हर सप्ताह 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या EV CNG वाहन का उपयोग करेंगे। सभी अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ऐसा करेंगे। फिलहाल यह व्यवस्था 41 दिन तक चलेगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहर में वायु सुधार के लिए निगम मेगा ड्राइव फॉर माइक्रो डस्ट क्लीनिंग कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसे 26 मई से 6 जुलाई 2025 यानी 41 दिन चलाया जाएगा। प्रमुख चौराहों पर CND वेस्ट सफाई, सॉलिड वेस्ट सफाई, अतिक्रमण, सीवर, जल प्रदाय आदि के कार्यों को किया जाएगा। MP में 2 इंच बारिश के साथ गिरे ओले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश मंडला जिले में हुई। यहां पर 2 इंच के करीब पानी गिरा। ऐसे ही रतलाम, राजगढ़, मंडला, मऊगंज और उमरिया सहित कई जिलों में देर शाम तेज बारिश हुई। वहीं उमरिया, जबलपुर सहित कई दूसरे जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्ना जिलों में हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सतना, शहडोल,
उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, मैहर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। वहीं 27 मई को छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, निवाड़ी, टीकमगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, आगरमालवा, सतना, मैहर, मोगंज, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, नीमच, खरगोन, बड़वानी, धार और राजगढ़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। संग्रहालय में रखे जाएंगे बुरहानपुर, टकसाल में बने सिक्के, मुगल बादशाहों का दारू सुरूर, खुशी का घर, आज का बुरहानपुर। यहाँ की जमीन हर समय अपने इतिहास को उगलती है। खुदाई के दौरान मिलने वाले सिक्के, प्राचीन मूर्तियां एवं पुराने महल इसके गवाह है। 300 सालों तक टकसाल सिक्के तैयार करने का कारखाने में मुगल बादशाहों से लेकर सिंधिया तक के सिक्के तैयार हुए। मुगलों के समय सिक्कों का विशेष स्थान रहा। इतिहासकारों के पास यह सिक्के आज भी सुरक्षित है। नौतपा में एमपी में गर्मी की बजाय आंधी बारिश। नौतपा में इस बार आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 28 मई तक मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। आंधी की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इससे पहले शनिवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। मऊगंज में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होगा, जो 2 जून तक रहेगा। मई के महीने में पूरे प्रदेश में तेज गर्मी का असर रहता है। वहीं नौतपा में भीषण गर्मी रहती है। इस बार अब तक आंधी बारिश वाला मौसम ही रहा है। लगातार 24 दिन से प्रदेश में कहीं ना कहीं बारिश हुई या फिर आंधी चली है। नौतपा के शुरुआती दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। खड़गे बोले ना देवड़ा, पर एक्शन हुआ न शाह बर्खास्त हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त न करने और सेना पर टिप्पणी करने वाले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर कार्रवाई न करने पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। खड़गे ने एक्स पर लिखा, भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया। मंत्री के विवादित बयान, कांग्रेस ने की बर्खास्तगी की मांग। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की जाबांज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान पर 3 बार माफी मांग चुके हैं। लेकिन रविवार को ग्वालियर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर जो बयान दिया है वह भारत की नारी, एकता, देश व सेना का अपमान है। वह चाहे जितनी बार माफी मांग लें, लेकिन कांग्रेस बर्खास्तगी की मांग उठाती रहेगी। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। होटल जैसी सुविधाएं अब भोपाल स्टेशन पर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब इंतजार के दौरान भी आराम और मनोरंजन करने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की नई बिल्डिंग में आईआरसीटीसी द्वारा शुरू किए जा रहे एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर एसी वेटिंग रूम था। अब उससे एक कदम आगे एग्जीक्यूटिव लाउंज की शुरुआत की जा रही है, जिसमें यात्रियों को सिर्फ बैठने की नहीं बल्कि चाय, कॉफी, कुकीज, इंडोर गेम्स और म्यूजिक के साथ साथ मनोरंजन की भी सुविधा मिलेगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे 1 हफ्ते में यह सुविधा शुरू कर देगा। इससे भोपाल आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर ही कई लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। उमरिया में 27 को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। उमरिया में कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली 27 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य रूप से शामिल होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। उनका आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं का भाजपाईकरण किया जा रहा है। अजय सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री सेना के अधिकारियों का सार्वजनिक मंचों पर अपमान कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को दंडित करने की बजाय उनका संरक्षण कर रही है। इन घटनाओं पर सरकार की चुप्पी के कारण न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अशोकनगर कलेक्टर ने साइकिल से किया करीला धाम यात्रा। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने रविवार सुबह अपने एक साथी के साथ साइकिल से करीला धाम की यात्रा की। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी की।
कलेक्टर के पहुंचते ही करीला ट्रस्ट के एसडीएम मनीष धनगर और ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कलेक्टर ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ 1.5 घंटे तक बैठक की। फर्जी दस्तावेजों से कराई थी जमीन की रजिस्ट्री। अशोकनगर के मड़ना खिड़िया गांव में एक किसान की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम के आवेदन पर पटवारी विक्रांत भोंसले की शिकायत पर ईसागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में उप पंजीयक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक रजिस्ट्री करवाई थी। देवास में लव जिहाद पर व्याख्यान। 28 मई को देवास में वीर सावरकर जयंती के अवसर पर जन चेतना संस्था एक व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम 28 मई को शाम 5 बजे रामाश्रय पैराडाइज वीर सावरकर चौराहा विकासनगर में होगा। इसमें गुजरात से काजल हिंदुस्तानी लव जिहाद विषय पर अपने विचार रखेंगी। भोपाल से डॉ प्रदीप त्रिपाठी वीर सावरकर की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। उज्जैन से राजश्री जोशी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर व्याख्यान देंगी। संस्था के संयोजक अजय तोमर ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सचेत भारत अभियान को मजबूत करना है। इस दौरान लोगों को लव जिहाद के प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान की रणनीति भी बनाई जाएगी। इंदौर में सोना चांदी की कीमतों में सुधार। इंदौर सराफा बाजार में शनिवार को सोने चांदी की कीमतों में सुधार देखा गया। सोना कैडबरी 200 रुपए की बढ़त के साथ 96,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा में 400 रुपए की तेजी आई और यह 98,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। 2 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 11 प्रोफेसरों के तबादले। मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए राज्य शासन ने श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज के 11 सीनियर मेडिकल टीचर्स डॉक्टरों को ट्रांसफर किया है, जिनके भरोसे इन कॉलेजों को सत्र 2025 से 26 के लिए 5 साल के एमबीबीएस कोर्स की मान्यता लेने की तैयारी है। खास बात यह है कि यह सभी सीनियर फैकल्टी हैं, जिनकी 1 से 3 साल की ही नौकरी बची है। वहीं इनके अपने मूल्य विभाग से जाने से इसका असर पुराने मेडिकल कॉलेजों में एमडी कर रहे पीजी स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा। बता दें, एक प्रोफेसर पर एनएमएससी से 4 पीजी सीटों की एनएमसी मान्यता देती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में फैली रहस्यमयी बीमारी। पन्ना टाइगर रिजर्व में 15 दिन में 2 तेंदुओं और एक भालू की मौत हो चुकी। मामले में रविवार को प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद ने बताया कि वन्य जीवों की मौत अज्ञात बीमारी से हुई है। सबसे पहले 4 माह की मादा तेंदुआ शावक की लाश मिली थी। इसके बाद टाइगर रिजर्व के गंगऊ क्षेत्र में एक भालू का शव मिला। फिर एक और तेंदुए की मौत हुई। प्रबंधन ने तीनों जानवरों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान शिव पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की थी। संघ ना तो कोई पंजीकृत ट्रस्ट है और न ही संस्था है। खाकी रंग की नेकर कोई भी पहन सकता। संघ की यूनिफॉर्म बदलकर फुल पेंट हो गई है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्टून आरोपी ने बनाया है। राइफलें लाइसेंस ही नहीं हुई तो होंगी जब्त। शूटिंग सिखाने के बहाने लड़कियों से अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी मोहसिन को रहवासी क्षेत्र में शूटिंग एकेडमी की अनुमति कैसे मिली, इसकी जांच की जा रही है। एसीपी अन्नपूर्णा शिवेंदु जोशी ने कहा कि आरोपी मोहसिन को लेकर हर बिंदु पर स्पेशल टीम जांच कर रही है। शुक्रवार काए उसके फ्लैट एकेडमी की तलाशी लेने वे खुद पहुंचे थे। वहीं मोहसिन ने रहवासी क्षेत्र में नगर निगम से शूटिंग एकेडमी की अनुमति कैसे ली, इसे लेकर नगर निगम से जानकारी मांगी है। इसके अलावा यह भी पता किया जा रहा है कि शूटिंग के लिए जो राइफलें उपयोग की जाती थीं, वे लाइसेंसी हैं या नहीं तो इन्हें भी जब्त करेंगे। इधर मोहसिन के पेंट हाउस पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया है। सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब गैस्ट्रो विभाग भी। इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग शुरू हो गया है। यहां मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त में होगा। इसके लिए एमवाई अस्पताल की ओपीडी बिल्डिंग में हर मंगलवार और गुरुवार को गैस्ट्रो सर्जन उपलब्ध रहेंगे। गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ओपीडी एसोफेगस कैंसर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग, जीआरडी, पैप्टिक अल्सर रोग, पित्त पथरी, लिवर रोग, अग्नाशय विकार, पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी और बड़ी आंत के सभी बीमारियां जैसे कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बीमारियों से जुड़े मरीजों का इलाज होगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।